हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे दो टॉपिक जिसका मैं कंपैरिजन आपको बताने वाला हूँ। एक तो आपके दीप्तिकालिता को लेकर पढ़ेंगे हम कि दीप्तिकालिता क्या होती है। एक हम देखेंगे बेसिक डिफरेंस बसंतीकरण में। इन दोनों का मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ। देखिए, दोनों में कंपैरिजन आपको जानना जरूरी है। कई बार बच्चों को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। इसे आप बोलते हो फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, और इसे आप बोलते हो वर्नेलाइजेशन। दोनों का नाम आपने सुना होगा। अगर आप वर्नेलाइजेशन, ठीक है, 11th-12th में आपने इन टॉपिक्स को लेके डिस्कशन भी किया होगा अच्छे से, और आपने नहीं किया है तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, जब पुष्पन को आप सापेक्षिक अवधि के आधार पे नापते हैं तो उसे हम बोलते हैं दीप्तिकालिता। यानी कि प्लांट में जो आपके पीरियड्स ऑफ डे है या फिर पीरियड्स ऑफ नाइट है, यानी कि सापेक्षिक अवधि दिन और रात के आधार पे पुष्पन होना, वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ डे एंड नाइट देखा जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है किसी में 12 घंटे से ज्यादा दिन देने पे उसमें पुष्पन हो जाए, तो वो कौन से आपके लॉन्ग डे प्लांट हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ज्यादा रात दो या फिर उससे ज्यादा अंधकार काल दो, वो होते हैं आपके डे न्यूट्रल प्लांट, जिसे आप बोलते हैं दिवस उदासीन पादप। एक होते हैं जिसमें आपको अंधकार काल ज्यादा चाहिए होता है प्रकाश की अपेक्षा, तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं आप कौन से, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट या फिर लॉन्ग नाइट प्लांट, ठीक है। तो यहां पे आप किसके आधार पर पुष्पन करोगे, दिन और रात की सापेक्षिक अवधि के आधार पे। लेकिन जब आप पुष्पन किसके आधार पे करने लग जाओ, टेम्परेचर के आधार पे, जैसे आपने लो टेम्परेचर दिया तो देखा जाता है कि जो 1 साल तक कायिक वृद्धि हो रही थी वो अब अवधि उसकी कम हो जाती है। इस वजह से आपको जो फल प्राप्त होता है वो क्या होता है, शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 साल में आपको कोई फल प्राप्त हो रहा है, फसल प्राप्त हो रही है, उसमें 1 साल की आपकी कायिक वृद्धि है, 1 ईयर की उसकी कौन सी है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, और अगले 1 साल की उसमें कौन सी है, पुष्पीय वृद्धि, ठीक है, फ्लोरल ग्रोथ है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर कम दोगे तो वहां पे उस अवधि कम हो जाएगी और आपको फसल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें पुष्पीय वृद्धि को तेज कर देता है, कायिक वृद्धि को ये कम कर देता है। तो टेम्परेचर कम करके पुष्पन को प्रेरित करना वो आपकी बसंतीकरण कहलाता है। इसके आधार पे आपके प्लांट कितने हैं, 3 टाइप के हैं, डे न्यूट्रल प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, और एक होते हैं आपके शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बसंतीकरण में ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं देखा जाता है। यहाँ पे आप सभी प्रकार के प्लांटों में अगर टेम्परेचर कम देंगे तो वो पुष्पित हो जाते हैं, अगर ज्यादा दिया तो उसका पुष्पन भी टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने हाई टेम्परेचर दे दिया तो अवधि क्या हो जाएगी, पुष्पन जो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो अब पुष्पन नहीं हो पाएगा कम अवधि में, ठीक है। तो ज्यादा लंबा समय लगेगा उसमें। तो बसंतीकरण को आप तोड़ सकते हो ज्यादा टेम्परेचर देके, ज्यादा तापमान देकर इसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें दीप्तिकालिता की, तो दीप्तिकालिता का जो उद्दीपन होता है वो सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, वो पत्तियां ग्रहण करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दीप्तिकालिता में जो उद्दीपन होता है वो रेस्पॉन्स होता है सबसे पहले लीव्स ग्रहण करती हैं, जबकि यहाँ पे कौन ग्रहण करती हैं, आपकी सूट टिप ग्रहण करेगी, रूट टिप ग्रहण करेगी, या फिर आपके जो सीड्स का एम्ब्रियो है वो भी ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दीप्तिकालिता में जो उद्दीपन आता है प्रकाश या अंधकार काल का, वो पत्तियां ग्रहण करेंगी, ना कि कोई दूसरा पोर्शन। जबकि यहाँ पे आपके सूट टिप, ठीक है, और एक रूट टिप और दूसरा सीड्स का एम्ब्रियो होता है, ये इसे क्या करते हैं, इस उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये पुष्पन को प्रेरित करता है, ठीक है, ये पुष्पन करवाता है, ठीक है, ये डायरेक्ट रूप से पुष्पन करवाएगा, जबकि ये केवल पुष्पन में सहायता करता है। ये पुष्पन में ओनली सहायता करेगा। जो मार्ग है लास्ट इनडायरेक्टली रूप से बसंतीकरण हेल्प करता है, पुष्पन करवाएगा नहीं, पुष्पन के लिए उसे प्रेरित करेगा, इंड्यूस की करेगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली रूप से वर्क कर रहा है यहाँ पे, जबकि ये कैसा है, यहाँ पे डायरेक्टली रूप से काम कर रहा है। दूसरा, हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पे
आपके कौन से हार्मोन काम करेंगे? यहाँ पे आपके फ्लोरिजन हार्मोन काम करेगा पुष्पन के लिए, ठीक है। जबकि यहां पे आपके काम करेगा वर्नेलिन हार्मोन। आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं, यहाँ पे वर्नेलिन हार्मोन हेल्पफुल होता है, जबकि यहाँ पे फ्लोरिजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सभी प्रकार के प्लांटों में वसंतीकरण किया जा सकता है, जबकि यहाँ पे डिपेंड करेगा, जैसे सॉर्ट डे प्लांट है तो उससे आप पुष्पन प्रेरित करना चाहते हैं तो इसमें आपको अंधकार काल ज्यादा चाहिए, यानी कि इसे नाइट ज्यादा चाहिए। दिवस उदासीन है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग डे प्लांट को क्या चाहिए? इसे डे ज्यादा चाहिए, दिन प्रकाश काल ज्यादा चाहिए, ठीक है। फ्लोरिजन हार्मोन हमेशा कौन सी प्रोसीजर करवाएगा? फोटो पीरियोडिज्म करवाएगा, जबकि वर्नेलिन हार्मोन वर्नेलाइजेशन करवाएगा। दोनों हार्मोन्स में डिफरेंस है। वर्नेलाइजेशन जो प्रोसीजर है वो क्या है? वो पुष्पन की सहायता करता है, पुष्पन में वो पुष्पन के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। किसको? रूट टिप को, शूट टिप को, सीड्स के एम्ब्रियो को। जबकि वो डायरेक्ट रूप से कौन करता है यहाँ पे काम? दीप्तिकालता जो प्रोसीजर है उसमें पुष्पन करवाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो हार्मोन का नाम ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि हार्मोन यहाँ पे फ्लोरिजन हार्मोन था, यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे वर्नेलिन हार्मोन है। दूसरा, पत्तियां ग्रहण करनी, ये भी आपको ध्यान रखना है। दीप्तिकालता में पत्तियां होती हैं जो सबसे पहले प्रकाश और अंधकार काल के उद्दीपन को ग्रहण करती हैं, जबकि यहाँ पे कौन होगा? आपके शूट टिप, रूट टिप, यहाँ पे सीड से एम्ब्रियो। ये बेसिक सा डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की ट्राई की है। आई होप यू विल गेट इट। इफ एनी प्रॉब्लम, कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।